अरे आप ऐसे हैरान होके क्यों देख रही है मुझे? हाँ, आपका बेटा तो बहुत पैसे वाला है। अरे आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम आपकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं, है ना? अरे भाई 30,000 में तो हमारा सारा खर्चा निकल जाता है महीने का। 30,000? इतने पैसे तो भाई 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक बार में उड़ा देते हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना, आपका बेटा तो एक टाइम खाने पे 30,000 उड़ा देता है। तो बताइए ना, कितना पैसा दे सकते हैं आप लोग? मतलब अब तुम हमारी बराबरी पे आके हमसे पैसे मांगोगी? हाँ, मांगूंगी पैसा। कितना दे सकते हैं आप? मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। तो ठीक है, मेरी बेटी आपके बेटे को तलाक नहीं देगी। पूरी जिंदगी उसे शादी के जंजीरों में जकड़ के रखेगी। तान्या, बेटे मुझे लगता है कि शिवांश को अब ये ड्रामा देख लेना चाहिए। उसे भी तो पता लगे इन लोगों की असली औकात, इनकी असलियत क्या है, वो भी देख ले। देख ले कि जो मैं इतने दिनों से बोल रही थी इस प्रार्थना के बारे में, वो सब सच है। है ना बेटे? यस मॉम, यू राइट। भाई, तान्या प्लीज ये मत बोलना मुझे बाहर बुला रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन भाई। आई नो तान्या, सोनालिका से शादी की बात है इसलिए बाहर बुला रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना। मुझे इस शादी की प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना है। सोनालिका और उसके पेरेंट्स को जो करना है उन्हें करने दो, मुझे बीच में मत घसीटो। भाई, आपको ये लगता है ना कि सोनालिका सही नहीं है, कि वो बुरी है? आपको ये लगता है ना कि हम सब आपकी केयर नहीं करते, आपसे हमेशा झूठ बोलते हैं, आपको आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं लेने देते, और भी बहुत कुछ लगता होगा भाई। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। कहना क्या चाहती है? ऐसा क्या हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते भाई। तुझे क्या लगता है मैं क्या नहीं सोच सकता? मैं सब सोच सकता हूँ, बस ये नहीं सोच सकता था कि प्रार्थना मुझे डिवोर्स देगी। You have no idea. No, I have an idea. मैं जानता हूँ मुझे डिवोर्स देने के लिए प्रार्थना के पास एक वैलिड रीजन था। Unvalid reasons हैं उसके। नो तानिया, you're wrong. प्रार्थना एक बहुत अच्छी लड़की है, सबका अच्छा ही सोचती है, अपनी जान पे खेल के दूसरों की मदद करती है। भाई, देख तानिया, अभी मैं बहुत बुरे मूड में हूँ, तो प्रार्थना के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करना, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा और हमारी फाइट हो जाएगी। लेकिन भाई कुछ और ही हो रहा है। आई नो क्या हो रहा है। ये प्रार्थना ना कितनी स्टूपिड है, उसने ये सोच के मुझे डिवोर्स दिया है कि अगर वो मेरे साथ रही तो मुझ में बार बार डेंजर आता रहेगा, बैक टू बैक मुझे प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, उसकी वजह से मुझ पे मुसीबतें आती रहेंगी। उसे लगता है वो मेरे लिए बैड लक है कि उसकी वजह से बार बार मैं मौत के मुंह में पहुंच जाता हूँ। उसे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। शायद उसे एक ही ऑप्शन दिखा, डिवोर्स, जो उसने मुझे दे दिया मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए। अरे वो पागल नहीं जानती, वो मेरे लिए बैड लक नहीं गुड लक है। बार बार मौत के मुंह से वही मुझे बचा के लाई है, अपनी जान पे खेल के बचा के लाई है। मेरी आज की जिंदगी उसकी देन है। आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह से, वरना कब का मर गया होता। वो पागल नहीं जानती कि वो मेरे लिए गम नहीं, मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है। हाँ, मैं उसे इस घर में धोखे से शादी करके लाया था, लेकिन उसके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कुछ तो हो गया हम दोनों के दरमियान, कुछ था, पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ था। हाँ, मैं उसे अपनी जिंदगी में धोखे से लाया, लेकिन पता नहीं कब मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसने कुछ ऐसा असर कर दिया कि अब उसके बिना जीना मुमकिन नहीं है। भाई, अब प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। प्रार्थना से इतना प्यार मत कीजिए कि जब आप उसकी सच्चाई जानेंगे तो आपका दिल ही टूट जाए। प्लीज उस पर इतना विश्वास मत कीजिए कि जब आप बाहर जाएं और देखिए कि वहां क्या हो रहा है तो
आपका विश्वास टूट जाए भाई। ऐसा क्या हो रहा है बाहर? भाई बाहर प्रार्थना आई है। क्या प्रार्थना ही है? भाई वेट, मेरी पूरी बात तो सुनिए। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, नाम प्रार्थना और काम इतने गिरे हुए। हाँ, मैं ना इसका असली रूप पहले दिन ही समझ गई थी। परख लिया था इसको मैंने, इसकी औकात समझ गई थी मैं। लेकिन मेरा भोला बेटा शिवांश वो नहीं समझा, इसके जाल में फंस गया। लेकिन कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई एलिमनी मांगने के लिए। अब सब देखेंगे इसका असली रूप। और शिवांश को भी तो देखने दो कि जिसके लिए वो इतना परेशान है, बदहाल है, बेहाल है, वो इसकी नहीं है, वो तो सिर्फ पैसों की है, पैसे लेने आई है। प्रार्थना, प्रार्थना तुम वापस आ गई। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। हटो, दूर हटो। मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज। प्रार्थना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी, फिर भी तुम चली गई। क्यों गई? पर कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गई हो ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है ना? तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। थैंक गॉड तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, और इसीलिए तुम वापस आ गई हो, मेरे पास वापस आ गई हो। आंटी, आप पहली बार घर आई हैं। नमस्ते। शिव, ये क्या कर रहा है तू? मत कर ये सब बेटा, बिल्कुल मत कर। क्यों ना करूं बुआ माँ? तू इस औरत के पैर छू रहा है, हैं? और ये प्रार्थना, इसे देख के तू खुश हो रहा है? बेटा, ये औरत पैर छूने लायक नहीं है, और ये लड़की तुझे खुशी देने लायक नहीं है। मत कर ये। मतलब ये कि ये प्रार्थना, इसने पहले तुझे डिवोर्स दिया था, अब ये तुझे डिवोर्स देने से मना कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना, आई एम सो हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि डिवोर्स मत लो, कितना समझाया था, बट नेवर माइंड। अब तुम समझ गई हो कि ये डिवोर्स नहीं होना चाहिए था, और मैं समझ गया हूँ यहाँ से जाने के बाद तुमने मुझे कितना मिस किया होगा। तुम भी मेरे बिना रह नहीं पाई होगी, और इसलिए तुम मेरे पास वापस आ गई हो। नहीं, ये तेरे लिए वापस नहीं आई है शिव, ये पैसों के लिए वापस आई है। ये एलिमनी लेने के लिए वापस आई है। अगर तू इसे एलिमनी नहीं देगा तो ये तुझे डिवोर्स नहीं देगी। एलिमनी? प्रार्थना, तुम्हें एलिमनी चाहिए?
सुन लिया तूने? सुन लिया इसके मुंह से हाँ? इसने हाँ कह दिया। प्रार्थना, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेली में बात करनी है। प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। इससे अकेले में बात करने का मौका तुम गवा चुके हो। जो बात करनी होगी वो सबके सामने करनी होगी। और अगर तुम्हें कुछ बात करनी ना तो मुझसे करो। आंटी, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आपको लगे कि आपकी बेइज्जती हुई है। लेकिन अगर प्रार्थना आपकी बेटी है तो मैं आपका दामाद हूँ। मेरी शादी हुई है इससे, ये मेरी वाइफ है, मेरा हक है इससे बात करने का। आप मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मेरा इससे बात करना बहुत जरूरी है। दामाद, मेरे दामाद जी, आज आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे दामाद हो। कल ये मेरा दामाद कहाँ था? मेरी बेटी का पति जो तुम हो, कल कहाँ थे? हाँ? इसे जब घर से धक्का मार के निकाला गया तब इसका पति कहाँ था? मेरी बेटी मेरे घर के दरवाजे पे अकेली खड़ी थी। उसके साथ उस दरवाजे पे उसका पति नहीं था। कहाँ था उसका पति? शिवांश, लड़की जब मायके जाती है ना तो उसका पति ही उसे छोड़ने भी जाता है और लेने भी। पर इसका पति उसके साथ नहीं था। तुमने इसके साथ शादी जरूर की है, इसके पति बन गए, पर पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसे कितना कुछ कहा गया पर तुमने इसका साथ नहीं दिया। तुमने किसी और को कुछ नहीं कहा। क्यों? तुम चुप रहे। तुमने सब कुछ खो दिया। एक पति का फर्ज तक भूल गए, सारे रिश्ते भूल गए तुम। अब इस रिश्ते को भी तुम भूल जाओ। तुम्हें तलाक चाहिए ना? देगी ये। पहले मेरी बेटी को एलिमनी के पैसे दे दो, फिर ये तुम्हें तलाक भी दे देगी। ठीक है, जो फैसला होगा मैं मान लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे प्रार्थना से बात करने दीजिए। इसका मतलब तुम एलिमनी के पैसे देने को तैयार हो? वैसे तो क्या, मैं प्रार्थना के लिए आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। तो ठीक है, कर लो इससे बात। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्रार्थना, ये क्या हो रहा है? अब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पहले आंटी मना कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, तो तुम क्यों मना कर रही हो? प्रार्थना, बात कर लो बेटा एक बार। बात करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है बात करना। जो भी बात है ना, सब कुछ सच सच बता दो। इन सब चीज के पीछे कौन है, क्या है, क्यों है, इन्हें भी तो सच्चाई का पता होना चाहिए ना। जाओ बेटा, एक बार बात कर लो इनसे। शिवांश, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा, मुझे ये बात करनी है, मैं बात करूंगा। ये बाहर सब क्या बोल रहे थे कि तुम एलिमनी लेने आई हो? प्रार्थना, तुम्हें सच में एलिमनी चाहिए? बोलो प्रार्थना, तुम्हें सच में एलिमनी चाहिए क्या? प्रार्थना, जानती हो, जब मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो, मैं कितना खुश हुआ था। मैं पागलों की तरह भागता हुआ तुम्हारे पास आया था कि एक बार तुम्हें देख सकूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पैसों के लिए वापस आई हो तो मेरा दिल टूट गया। ऐसा नहीं मैं तुम्हें पैसे दे नहीं सकता, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन जब बुआ माँ ने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं पैसों के लिए वापस आई हो, तो मेरे अंदर कुछ मर सा गया। ये रिश्ता जिसे बनने में इतना वक्त लगा था वो मर गया। मेरे अंदर का वो शिवांश जिसे किसी से जुड़ने में इतना वक्त लगा था, अंदर ही कहीं मर गया।
प्लीज प्रार्थना, प्लीज कह दो ये पैसे तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अगर तुम ये कह दोगी ना तो मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। प्रार्थना, मेरी दौलत तो क्या, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस कह दो ये दौलत तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। शिवाज! दीप, क्या हुआ? दीप, क्या हुआ? दीप, मम्मा, मम्मा! दीप, ये क्या हुआ? ठीक हुआ? कोई पूरा सपना देखा क्या? दीप, दीप क्या हुआ? दीप, दीप पानी पियो। गायत्री, पूरा सपना देखा क्या हुआ बेटा? मॉम देखो ना, दीप अचानक नींद से उठी और डरी हुई है, रो रही है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। अचानक से उठ के बस शिवांश जीजू का नाम लिया। पानी पीना चाहती। प्रार्थना, क्या हुआ बेटा? हाँ देख, मुझे देख, देख। गहरी सांस लेना, हाँ, ऊंची सांस ले, सांस लेना बेटा। दीप, अब सांस लो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। प्रार्थना, तूने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तू इतना डर गई? माँ, मैंने देखा कि शिवाज मुझसे दूर जा रहे हैं। माँ, मैं शिवाज को दूर नहीं जाने देना चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती माँ। अरे अगर ऐसा ही था तो तू उस घर को छोड़ के क्यों आई? शिवांश को क्यों छोड़ के आई? तूने शिवांश को तलाक ही क्यों दिया? अरे तलाक के कागज पर दस्तखत क्यों कर दिए तूने? माँ, मैं शिवाज के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी पर खतरा आए, इसलिए मैंने डर के मारे कागज पे दस्तखत कर दिए। मैं चाहती थी कि वो जिए, अपनी जिंदगी जिए, खुश रहे। पर फिर जब मैं घर से निकल रही थी ना माँ, मैंने बुआ माँ और सोनालिका की बातें सुनी। वो किसी पंडित जी से बात कर रहे थे। वो पंडित जी बोल रहे थे कि अभी 1 महीना शिवाज के लिए बहुत भारी है, तो सोनालिका को शिवाज से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर सोनालिका ने शिवाज से शादी की तो फिर शिवाज की जिंदगी पर मुसीबत आ जाएगी माँ। मैं तो हैरान हो गई, मैं कुछ कह ही नहीं सकी, हिम्मत ही नहीं थी मुझ में माँ। वो पंडित जी ना वो बार-बार बोल रहे थे कि मेरी कुंडली उनकी कुंडली से ऐसी जुड़ी है कि जब जब उन पर मुसीबत आएगी ना तो मेरी कुंडली रक्षा कवच बन जाएगी उनके लिए। अगर मैं उनके आसपास रहूंगी ना तो उनकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। पर माँ, मैं ये बात शिवाज से कैसे कहती? अजीब नहीं लगता कि मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं आपको बचाऊंगी? क्या सोचते वो मेरे बारे में? जानती हूँ, बड़ा अजीब लगता है जब हम ऐसी कोई बात करते हैं। तो ये भी जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ये भी जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने हमेशा तुझे बुरा भला कहा। ये भी जानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत धुतकारा। ये भी जानती हूँ कि मैंने जितना गायत्री को प्यार किया शायद उसका आधा भी नहीं किया मैंने तुझे। मम्मा, आप क्या कह रहे हो? गायत्री, आज तू चुप कर। आज एक माँ अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही है। मैं कहाँ थी? हाँ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, तुझे हमेशा बुरा भला कहा, तुझे बहुत सुनाया मैंने, और गायत्री को जितना प्यार किया शायद तुझे उतना नहीं किया। लेकिन सच कहूँ, ये सच नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुझसे भी बहुत प्यार करती हूँ। प्रार्थना, बेटा तू रो मत। तू रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। तू दुखी होगी तो मेरा भी मन दुखी होगा। एक माँ की आत्मा रोएगी। जानती हूँ कि मैं कभी जता नहीं पाई या बता नहीं पाई कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। भले ही मैंने तुझे जन्म ना दिया हो, पर तुझे पाल पोस के बड़ा तो किया। माँ तो हूँ मैं तेरी, पर तू मेरी बेटी, इसलिए माँ होने का फर्ज अदा करूंगी, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, तेरे साथ खड़ी होंगी, तेरा साथ दूंगी हर काम में। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे उस घर में ले जाऊं। मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं तुझे तेरा हक दिलाऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे शिवांश के पास ले जाऊं। मेरी जिम्मेदारी है बेटा। हाँ, मानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, मैंने कभी तेरे में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुझे बहुत सुना, बहुत गुस्सा हुई। पर सच कहूं, अगर तुझ पे कोई गुस्सा करेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तुझ पे कोई गुस्सा करेगा तो मुझे और भी गुस्सा आएगा। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। भगवान को भी देखना क्या मंजूर है। तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई और फिर से तुझे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और मुझे अब पता है कि तू शिवांश से बहुत प्यार करती, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे उस घर में ले जाऊं, तुझे तेरी उस घर में जगह दूं, तुझे शिवांश के साथ रखूं। और रही बात कुंडली की, सच कहूं, जिस दिन तू हमारे घर आई थी ना, तेरे बाबा ने ही तेरी कुंडली बनाई थी। और तेरी कुंडली तो इतनी अच्छी है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक की ऐसी कुंडली होती है जो इतनी अच्छी होती है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी कुंडली में दोष है या तेरी कुंडली अच्छी नहीं है? अरे तेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, संकट निवारण कुंडली है। सच, तुझे पता है, तू जिस किसी के भी साथ रहेगी ना, वो इंसान बहुत खुश रहेगा, बहुत तरक्की करेगा, उसके पास बहुत पैसे होंगे और वो हमेशा खुश रहेगा तेरे साथ। अगर उसकी मौत पे कोई संकट आए ना, कभी उसका निवारण हो जाएगा, क्योंकि तू उसके साथ है। तू उसे मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकेगी। इतनी अच्छी कुंडली है तेरी। अरे तुझे तो ये भी नहीं पता है कि तेरी कुंडली में साक्षात दुर्गा, साक्षात लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती माँ का वास है।